हेलो गाइस। मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट सेक्शन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें बताया जाता है कि कैसे हमारा कैलकुलेट होता है मार्क्स, या फिर कैसे हम लोग सब्जेक्ट को चुनते हैं, या हम लोग कैसे पढ़ने के लिए सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट को चुनते हैं। इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं वन बाय वन इसमें क्या है। लिखा हुआ है व्हाट इज क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। Most of the educational institutions follow marks or percentage-based evaluation system, which restrict the students to take up the subject or course of their choice। कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम हिस्ट्री लेके पढ़े, तो वो हिस्ट्री हम ले सकते हैं अपनी मर्जी से, या फिर हम चाहते हैं ज्योग्राफी पढ़े तो ज्योग्राफी अपनी मर्जी से पढ़ सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस चाहते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, या कंप्यूटर चाहते हैं तो कंप्यूटर, एमबीए चाहते हैं तो MBA, कुछ भी पढ़ सकते हैं इस चीज में। Our educational system should be flexible. That is, student must get a choice or study his her course subject of interest। हमको जो मर्जी है वही हम पढ़ लेके पढ़ सकते हैं। It can only be possible if the choice based credit system are in being introduced। और यही पॉसिबल हो पाएगा या हुआ है अभी तक, किसकी वजह से? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया। The structure and implementation of choice based credit system देयर आर फॉलो। कि इम्प्लीमेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। द अप्रोच शुड बी स्टूडेंट सेंट्रिक। अभी जो ये चॉइस बेस्ड बनाया ही इसीलिए गया है ताकि स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाया गया, टीचर्स को नहीं या इंस्टीट्यूशन को नहीं। दैट इज सीबीएसई। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ सीबीएसई मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम will permit the student to choose their choice of course like inter or interdisciplinary course, skill based course। It gives relaxation to students to take up the course even they are from different discipline, like students can combine physics and economics likewise। कहने का मतलब हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। यही हमको सीबीसीएस जो है अलाउ करता है अलग अलग तरीके से। हमारी जो मर्जी है हम वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक पढ़ सकते हैं इंस्टेड ऑफ किसी भी तरह का हम लोग कोर्स कर रहे हो। जैसे कि हम लोग फिजिक्स ऑनर्स ले रहे थे, इकोनॉमिक्स, उसमें हम पढ़ सकते हैं। ये चीज इसमें बताया गया। The student has the freedom to complete their course from different institution at different period of time। ध्यान रहे कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स को किसी भी इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट कर सकता है, लेकिन अगर वो कोर्स रेगुलर है, रेगुलर मतलब जिसको हम लोग डायरेक्ट कोर्स कहते हैं, रेगुलर कोर्स कहते हैं, तो वो एक समय पे एक ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेगुलर कोर्स एक यहाँ पे है और दूसरा कोर्स किसी दूसरे कॉलेज में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही कॉलेज में एक रेगुलर कोर्स एक समय पे होगा। The student get the privilege of course choose the subject their choice। They are being classified as different groups which allow students to choose their choice of subjects from each group। किसी भी ग्रुप से वो चूज कर सकता है कोई भी सब्जेक्ट को, यही अलाउ करता है। यूजीसी हैज कैटेगराइज कोर्सेज एज मेंशन्ड बिलो। कहने का मतलब यूजीसी जो है वो कोर्सेज को कैटेगराइज किया गया है और उसी को नीचे लिखा गया है यहाँ पे। कोर कोर्स जो मेन कोर्स में आता है। इन कोर कोर्स द स्टूडेंट हैव टू कंपल्सरी स्टडी द कोर और मेन सब्जेक्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। कहने का मतलब अगर इंटर में कोई एडमिशन लेता है, आईएससी करता है, तो आपको पता होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो मस्ट आपको लेना है। अब आप चुन सकते हैं मैथ्स में और बायो में, और एक और इंग्लिश हो जाता है। 3 पेपर कोर पेपर हो जाता है, इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ्स बायो में कोई चुन सकता है। इधर फिर क्या और हो जाता है, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। अब जो जिसको पसंद है वो उसके अनुसार 5 पेपर को चुन सकता है। तो यही चीज यहाँ पे कोर सब्जेक्ट के बारे में कहा गया। जो हम लोग बाहर से चुनेंगे उसको क्या कहेंगे, इलेक्टिव, और जो मेन पेपर है वो हमको कोर कहते हैं। तो मेन पेपर यहाँ पे है इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इन इलेक्टिव कोर्सेज द स्टूडेंट कैन चूज एनी पेपर ऑफ हिज हर चॉइस। इट कुड बी, कुछ भी हो सकता है। Discipline specific elective courses like it will support the discipline of study with the main subject। वैसे ही मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश है, उसमें आपका मैथ्स और बायो में कोई भी चुन सकते हैं, ये है। इट कुड प्रोवाइड एक्सटेंडेड स्कोप ऑफ द स्टूडेंट टू स्टडी फर्दर। ये एक्सटेंडेड सपोर्ट देता है। जैसे मान लीजिए कोई फिजिक्स इंसर आईएससी में फिजिक्स लेके पढ़ रहा है, साइंस लेके पढ़ रहा है, बाद में उसको इकोनॉमिक्स करना है,
बाद में उसको कंप्यूटर में बीसीए करना है, तो ये सब हेल्प करता है फ्यूचर में फर्दर। इट ऑल्सो गिव्स द स्टूडेंट द एक्सपोजर टू सम अदर कोर्सेज, हाँ सब अदर एरियाज, मतलब ये अदर एरियाज में एक्सपोजर देता है, चांसेस देता है। इट ऑल्सो नर्चर्स द स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी स्किल एंड ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये नर्चर करता है मतलब अच्छा से एनहांस करता है किसी भी स्किल प्रोफिशिएंसी को स्टूडेंट के अंदर। तो ये है क्यों हम लोग मतलब कोर्सेज को कैसे कैटेगराइज किया गया है, तो दो तरीके से, एक कोर एंड एक इलेक्टिव। कोर को मेन कहा गया है और इलेक्टिव को सब्सिडरीज कह सकते हैं, या जिसको स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से ले सकता है किसी अपार्ट फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट। नेक्स्ट और है जेनरिक इलेक्टिव, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये अलग अलग कोर्सेज का नाम है, इसमें डिटेल में वैसा कुछ जाना नहीं है। नेक्स्ट है फाउंडेशन कोर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन कोर्स, पहला है कंपलसरी फाउंडेशन और दूसरा है इलेक्टिव फाउंडेशन। कंपलसरी फाउंडेशन कोर्सेज आर कंटेंट बेस्ड व्हिच लीड्स द स्टूडेंट फॉर देयर नॉलेज इंप्रूवमेंट। कंपलसरी जो है वो क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिससे नॉलेज बढ़े स्टूडेंट्स का। देयर आर कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन, और ये सभी डिसिप्लिन के लिए कंपलसरी है अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में। इलेक्टिव फाउंडेशन कोर्सेज आर बेस्ड ऑन अपॉन वैल्यूज व्हिच एम्स एट मैनकाइंड एजुकेशन। इलेक्टिव जो है मैनकाइंड एजुकेशन से रिलेटेड दिया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई साइंस ले रहा है, तो साइंस में क्या है, कुछ सोसाइटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, ह्यूमन काइंड्स को के रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ाया जाता है, तो ये हो गया हमारा इलेक्टिव कोर्स, इसको चॉइस बेस्ड कहते हैं। कंपलसरी हर एक स्ट्रीम के लिए अलग अलग नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, और इलेक्टिव जो है वो मैनकाइंड एजुकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सेमेस्टर सिस्टम इज फॉलोड ऑन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। Two semesters are conducted in a year where a student performance get evaluated and grading are done subject wise. सेमेस्टर जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में बना हुआ है, उसको फॉलो करके बनाया गया है। और उसमें क्या होता है, एक सेमेस्टर जो है मतलब साल में 2 सेमेस्टर हो जाता है, और इसी से स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इवेल्युएट किया जाता है। वेरियस मेथड आर फॉलोड फॉर इवेल्युएशन बेसिस ऑन सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स विच अप्रूव्ड बाय वेरियस लेजिस्लेटिव बॉडीज। वेरियस मेथड जो है वो अलग अलग बॉडीज इसको अप्रूव करता है। नेक्स्ट है यूजीसी रिकमेंड लेटर ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट सिस्टम टू बी अप्लाइड इन गिविंग द ग्रेड्स अंडर सीबीसीएस सिस्टम। कहने का मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रेड मिलता है, वो ग्रेड किस तरीके से दिया जाता है या फिर क्या उस ग्रेड उस प्रोसेस का नाम है उसके बारे में याद लिखा गया है। नेक्स्ट है लेटर ग्रेड। इट इज बेस्ड ऑन द एलोकेशन ऑफ मार्क्स व्हिच अ स्टूडेंट गेट्स from his or courses and grades are given basis on their marks और percentage। जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए किसी का 80 प्लस 80 या 80 से ऊपर मार्क्स आ रहा है तो उसका ग्रेड ए प्लस हो जाएगा, ये लेटर ग्रेड्स कहलाता है। ये 60 से 80 हो जाएगा तो ए हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ऐसा कुछ ग्रेड सिस्टम लेटर ग्रेड सिस्टम होता है। नेक्स्ट है ग्रेड पॉइंट सिस्टम। हियर द मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्रेड्स अपॉन द फिक्स्ड पीरियड। फिक्स पीरियड कहने का मतलब ग्रेड पॉइंट सिस्टम में मार्क्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड में, और फिक्स पॉइंट या फिर फिक्स प्रोपोर्शन में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स। बेसिक्स अपॉन दीज कॉलेज यूनिवर्सिटी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। किसी भी मेथड को कोई भी यूनिवर्सिटी यूज कर सकता है। यूजीसी रिकमेंड 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम विद द फॉलोइंग लेटर ग्रेड्स। 10 ग्रेड पॉइंट सिस्टम यूज करता है यूजीसी, जैसे कि आपका 10 आया मतलब आप 100% मार्क्स को अचीव कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ समझ सकते हैं इसको। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अभी इसी चीज को फॉलो कर रहा है। इसका जो डिटेल है इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में मिलेगा। जैसे कि देखिए पॉइंट ओ या फिर जो भी है लेटर ग्रेड 10 है, इसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग कहते हैं। ए जो है ए प्लस जो है वो 9 है, ए जो है 8 है, बी प्लस 7 है, बी 6 है, सी 5 है, पास जो है वो 4 है, फेल के लिए 0, एब्सेंट के लिए 0। ये है चॉइस। यहाँ पे क्या है ग्रेड पॉइंट सिस्टम, जहाँ पे नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है ग्रेड में, लेटर बेस्ड ग्रेड में। ग्रेड एंड ग्रेड पॉइंट्स basis upon the college and university can use any method. UGC recommends 10 point grading system with the following letter grades। ये आपको याद रखना है कि किस पॉइंट में कौन सा लेटर ग्रेड मिलता है। नेक्स्ट है थ्रू ऑनलाइन सिस्टम द टीचर वुड आल्सो बी एबल टू शेयर देयर ऑनलाइन नोट्स डिस्कस। अब यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग मेथड के बारे में कहा जा रहा है।
ऑनलाइन टीचिंग मेथड के बारे में, मेरिट्स बारे में बताया जा रहा है। थ्रू ऑनलाइन टीचिंग online system, the teacher would also be able to share their notes, discuss the subject with their students, take test। तो ऑनलाइन सिस्टम ये सब आसान हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग ऑनलाइन वीडियोस प्ले कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस ले सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ये सब चीज पॉसिबल हो पाया है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि टीचर आपके अगल बगल में हो या टीचर आपको बाय पोस्ट या फिर आपको क्वेश्चन सामने से दे। अब ऑनलाइन में सब पॉसिबल है, कोई भी कभी भी टेस्ट दे सकता है। नेक्स्ट, the online system should be user friendly and easy for the teachers। ऑनलाइन सिस्टम जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और टीचर्स के लिए आसान भी होना चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी एबल टू प्रिंट द मार्कशीट एज पर द इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट्स, और जैसा वो चाहे वैसे मार्कशीट को प्रिंट कर सकता है जैसा इंस्टीट्यूशन का रिक्वायरमेंट है। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स बाय द स्टूडेंट्स, a timetable could be generated with which help the students and teacher to be aware of their class and subjects। ये अवेयर करेगा स्टूडेंट्स को क्लास और सब्जेक्ट से रिलेटेड। The online system also helps teachers in taking attendance of their subjects for each students। It will decrease the workload in maintaining the register and would be easy to recalculate the percentage of each student। अब जैसे कि जितना भी हम लोग टेक फ्रेंडली या टेक सेवी होते जाएंगे, जो टीचर है या जो स्टूडेंट को वो काम कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैनुअल स्ट्रक्चर को याद कीजिए, अगर कोई कॉपी चेक हो रहा है, कॉपी चेक होने के बाद टीचर क्या करते थे, उसको ऐड करते थे, सम करते थे, उसके बाद टोटल निकाल के उसका परसेंटेज फाइंड करते थे, तब जाके रिजल्ट कैलकुलेट होता था। लेकिन अभी क्या, सिर्फ कॉपी कट करना है, कॉपी कट करके मार्क्स, अगर हम एक एग्जांपल लें, एक्सेल में, एक्सेल के फाइल में अगर अपलोड कर दिया गया तो वो खुद सम करके बता देगा, परसेंटेज बता देगा, ये करना नहीं पड़ेगा अब। तो ये आसान हो गया है टेक के आने के बाद। यही चीज लिखा गया है, सिस्टम अपने आप जनरेट कर देगा रिपोर्ट। द सिस्टम शुड बी एबल टू स्टोर पास्ट रिकॉर्ड एंड डेटा सो दैट इट कुड बी इजीली एक्सेसिबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इट वुड आल्सो हेल्प इंस्टीट्यूशन टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम इन फ्यूचर। अब यही चीज इसमें कहा गया है कि पास्ट रिकॉर्ड को भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे, जिससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट और इफेक्टिवनेस जो है उसको समझा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं एसजीपीए और सीजीपीए के कंप्यूटेशन के बारे में। यूजीसी रिकमेंड्स सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, एसजीपीए का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, एंड सीजीपीए का कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। वी कैन कैलकुलेट द एसजीपीए इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे एसजीपीए को फॉलोइंग मैनर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में लिखा गया। इट इज, ध्यान रखिएगा इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म से हो सकता है क्वेश्चन बनेगा। इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्रेडिट विद द ग्रेड पॉइंट्स व्हिच अ स्टूडेंट स्कोर्ड। कहने का मतलब कितना मार्क्स वो स्कोर कर रहा है इसके बारे में उसको रखना है। यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। द सम ऑफ द नंबर ऑफ द क्रेडिट्स ऑल कोर्सेज व्हिच स्टूडेंट हैज अंडरगॉन। तो यहाँ पे देखिए एसजीपीए यानी एसआई इज इक्वल टू सीआई इनटू जीआई बाय सीआई। यहाँ पे इसका एब्रिविएशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सीआई क्या, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन दैट सेमेस्टर, जीआई ग्रेड पॉइंट स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट। ये चीज इसमें लिखा गया। तो ये हो गया किसके लिए, कैलकुलेट करने के लिए एसजीपीए को। एसजीपीए का फुल फॉर्म है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो इस तरीके से एसजीपीए इज इक्वल टू सीआई क्रेडिट, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, जीआई ग्रेड पॉइंट डिवाइडेड बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट का। नेक्स्ट है द सीजीपीए इज कैलकुलेटेड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ ऑल कोर्सेज ऑफ अ स्टूडेंट अंडरगोज ऑफ द ऑल सेमेस्टर फॉर द प्रोग्राम। सिमिलर फॉर्मूला ही है, सीआई इज इक्वल टू सीआई इंटू एसआई डिवाइडेड बाय सीआई। ये हो गया यहाँ पे। अब इस सबका एब्रिविएशन क्या है, एसआई का सीजीपीए, सीआई का टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट इन द सेमेस्टर। टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कहने का मतलब कितना बुक पढ़ रहे हैं आप। ग्रेड पॉइंट स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द कोर्स। द एसजीपीए एंड सीजीपीए शैल बी राउंड ऑफ 2 डेसिमल पॉइंट्स। आप याद रखिएगा, इसे हर परसेंटेज जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम लोग ये अभी तक जो पढ़े हैं इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसे क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। Which of the following set of statements best describe the nature and objective of teaching? Indicate your answer by selecting the code.
कहने का मतलब यहाँ पे आपको 6 ए से एफ तक कोड दिया गया है, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, आपको बताना है कि क्या सही है क्या है। बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, और टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब पहला पॉइंट्स दिया हुआ है, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, पहला है ये। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, concern of all teaching is ensure some kind of transformation in students, all good teaching is formal in nature, our teaching our teacher is senior person, teaching is a social act whereas learning is a personal act। ये अगर आप वीडियो अच्छे से फॉलो किए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। एक सेकंड के लिए आप वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या है देख लीजिए, ACF। टीचिंग को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है, पहला टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। आपको याद होगा जब वीडियो में बता रहा था टीचिंग और के बारे में, तो टीचिंग और लर्निंग जो है इंटीग्रली रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इन इज एंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट। अब टीचर या टीचिंग का पर्पस ही होता है स्टूडेंट में कुछ चेंज लाना। अगर स्टूडेंट में चेंज नहीं आ रहा है तो उसमें टीचिंग का कोई रोल नहीं है, या टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहा उसमें, ऐसा कह सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट, ये भी सही है। टीचिंग क्या है, सोशल एक्ट है, लेकिन लर्निंग क्या है, पर्सनल एक्ट। इसका मतलब समझिए, एक टीचर जो है वो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, लेकिन जो लर्नर है या लर्निंग प्रोसेस है वो अपने सिर्फ खुद के लिए होता है, किसी दूसरे के लिए नहीं होता, तो इसलिए लर्निंग जो है वो पर्सनल एक्ट है। चलिए नेक्स्ट, which of the following learner characteristic is highly related to effectiveness of teaching। effectiveness of teaching क्या है, रिलेटेड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाता है। which of the following learner characteristic is highly related to effectiveness of teaching। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। लर्नर का अच्छा एक्सपीरियंस ही क्या है, इफेक्टिव लर्निंग है। नेक्स्ट, टीचिंग शुड, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। टीचिंग का एम क्या है, लर्निंग को इंश्योर करना, यानी सीखने के पर्पस को दिखाना। ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, और हर कुछ जो लर्निंग है वो टीचिंग से ही पॉसिबल है। तो इसमें क्या सही है, आपको दिया है ऑप्शन 1, बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब यहाँ पे समझिएगा, टीचिंग का प्राइमरी पर्पस ही है लर्निंग को इंश्योर करना। मान लीजिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने का पर्पस क्या है, उसके लर्निंग को इम्प्रूव करना, इनहेंस करना या अच्छा करना। तो ये प्राइमरी पर्पस है, तो असर्शन तो हमारा सही है, ये एक्सप्लेन कर रहा है सही चीज को। ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग, क्या जो चीज भी हम दुनिया में आज तक सीखे हैं सब टीचिंग से ही सीखे हैं, या कोई पढ़ाया तभी सीखे हैं, कुछ नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। कभी कभी तो हम लोग कुछ दुनिया को देख के भी सीख सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि यहाँ पे एक होल है, गड्ढा है, कुआं है, सपोज करें, तो ये चीज बता दे, ऐसा कोई अगर कूदेगा इसमें तभी पता चलेगा कि क्या नुकसान होगा। ऐसे भी तो पता इमेजिन किया जा सकता है कि क्या नुकसान होगा, कुछ सीख सकते हैं हम लोग ऐसे। तो हर बार कुछ भी सीखे टीचिंग से ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, from the list given below identify the learner's characteristic which would facilitate teaching learning system to become effective। choose your code to indicate your answer। अब यहाँ पे देखिए, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर्स फैमिली लिनेज, एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, लर्नर्स फूड हैबिटेट्स एंड हॉबीज, एंड लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। ये कोड नीचे के लिए, यहाँ पे कोड यहाँ पे आता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें आंसर है ACD। ACD क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, लर्नर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है C, एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर्स, एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर्स, लर्नर का जो तरीका है वो इसमें बताया जाता है। और F, लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन। अब क्या कर रहा है, लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई लर्नर कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वुड facilitates learning teaching learning system to become effective।
इफेक्टिव बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पे डी है ना, तो डी में हमारा लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ACD ये तीनों को इफेक्टिवली बताता है, इफेक्टिव करता है। क्या है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, तीसरा सी है एप्टीट्यूड ऑफ लर्नर, और लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये तीन है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? इफेक्टिव टीचिंग का की बिहेवियर क्या है? तो यहाँ पे है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, मतलब एक टीचर अपने स्टूडेंट को कितने डिफरेंट तरीके से समझा सकता है या कितने तरीके से बता सकता है, यही मेन इफेक्टिव बिहेवियर है, की बिहेवियर है टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप इस कोर्स को कंप्लीट, मतलब इस टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट करने के बाद कुछ MCQ खुद से भी बना लेंगे। थैंक यू।